काव्या एक आइसक्रीम के दुकान से आइसक्रीम ऑर्डर कर रही थी। जब वो वहां खड़ी थी तब थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नजर आइसक्रीम ले रही काव्या पर पड़ी। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे काव्या, तू? कितने सालों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। काव्या ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाट बाट वाली जिंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी जिंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उससे उसका हालचाल पूछा और वो वहाँ क्या कर रही है वो भी। काव्या ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो और उसके पति इस आइसक्रीम पार्टी करने आए हैं। काव्या की बातें सुनकर कविता ने अचंभित से कहा कि क्या तुम आइसक्रीम खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? काव्या ने दुखी मन से कहा, हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है। कविता ने बढ़ाई मारते हुए कहा कि उसका पति उसे एनिवर्सरी पर लंदन ले गया था। वो आगे बोली कि उन्होंने उसे ये डायमंड की घड़ी भी गिफ्ट दी है। अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहाँ पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। तब उसका पति उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने के लिए कार की तरफ चला गया। काव्या ये सब हैरानी से देख रही थी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उससे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। काव्या को कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डर के मारे अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डर क्यों रही हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। उसने आज जो कुछ देखा और महसूस किया था, उसने उसे अपनी जिंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया। इस कहानी से एक बहुत ही जरूरी सीख निकल सकती है। पैसे सब कुछ नहीं होते। रिश्तों में संवेदनशील प्यार और समझदारी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पैसे तो एक भागीदार होते हैं, लेकिन वो रिश्ते की मूल आधार नहीं होते। समझदारी और प्यार से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं और ये कहानी इसी बात को दिखाती है।